हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ लौकी से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी होने वाली है क्योंकि आज हम इस रेसिपी को लौकी से बना के तैयार करेंगे और लौकी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप चाहें तो आप लौकी का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम लौकी ली है, जिसे अच्छे से धोकर के साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे एकदम ये ताज़ा फ्रेश लौकी है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा चटपटा खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। ये रेसिपी आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक बूंद तेल से बना के तैयार करूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से लौकी को छील के तैयार कर लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पे ये छोटे वाला ग्रेटर ले रहे हैं और इससे अच्छे से लौकी को घिस लेंगे। अगर आपको भी सुबह के समय में कुछ समझ नहीं आता तो ये नाश्ता आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए मैंने इसको जो है घिस लिया है एकदम बारीक बारीक। तो यहाँ पे सारा लौकी जो है इस तरीके से मैंने घिस के तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। आप चाहें तो आप लौकी में एक आलू को जो है ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आलू मैंने नहीं डाला, मैं सिर्फ घिया से ही ये रेसिपी बनाने वाले हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच गेहूं का आटा। ये सिंपल आटा है जिससे हम रोटी या चपाती बनाते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच सूजी। सूजी डालने के बाद में यहाँ पे 2 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। तीनों चीज़ मैंने 2-2 चम्मच ही डाली हैं। और इसके बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, साथ में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च को भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर के लिए ये डाल दी हैं। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे सारे मसाले जो है मैंने डाल दिए हैं। डालने के बाद में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद में सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च को काट करके मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जो है कड़ी पत्ता, इसकी जगह आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। अब हम इसको जो है अच्छे से मिक्स कर, तो यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सूखा ही हमें मिक्स करना है। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका गाढ़ा सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है इसका घोल बना है। ना ही घोल ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला, इस तरीके का घोल हमें बना के तैयार करना है। इधर साइड में तवा गरम होने के लिए रख दिया है और तवा जैसे ही गरम हुआ तो इसको हल्का सा जो है हम ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे एक ही बार ग्रीस करने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार हम इसको बिल्कुल भी ग्रीस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच बैटर लिया है और बैटर डालने के बाद में बैटर को जो है इस तरीके से अच्छे से हमें फैला देना है। जितना मोटा या पतला आप इसको रखना चाहें उस तरीके से आप इसको जो है इस तरीके से फैला दीजिए। उसके बाद में हल्का हल्का सा इसके ऊपर से हम तेल लगा देंगे और जब तक ये एक साइड से अच्छे से नहीं पक जाता तब तक हम इसको नहीं पलटेंगे, क्योंकि ये सिर्फ घिया से बना हुआ है तो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इस चीज़ का आपको विशेष से ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आराम से मैंने इसको पलट दिया है। तो यहाँ पे दोनों साइड से अच्छे से हमें इसे सेक लेना है, तब तक जो है ये हल्का सा लाल नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको सेक लिया है दोनों साइड से। और ये लौकी का पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपने एक बार इसे बनाकर खा लिया ना, यकीन मानिए आप बार बार इसे बनाकर खाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा लौकी का पराठा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से सारे पराठे मैं बना के तैयार कर लूँगी। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम बना है। तो यहाँ पे सारे पराठे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये खाने में बने हैं। और इस पराठे को आप दही, चटनी, चाय किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है, या फिर आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको भी ये लौकी के पराठे की रेसिपी अच्छी लगे तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए यहाँ पे सारे जो है मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो कितने सॉफ्ट और मुलायम हैं।
तो यहाँ पे 500 ग्राम लौकी में मैंने पूरे परिवार के लिए ढेर सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है, तो आप भी इस नाश्ते को बनाइए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपको एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।